जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में, सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का यानी कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं। बहुत एक डिटेल हमारा जो है ये कंप्लीट कोर्स होता है, जिसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो या बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल तक हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन जो है, इस सेशन में आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट है क्या, वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से ये स्किल हम सीख सकते हैं, स्किल को सीख के आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप बहुत आपके लिए जो है एक इंटरेस्टिंग और बहुत आप कुछ सेशन जो आज का आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। और एट द एंड सेशन के लास्ट में हम जो आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। वेब डेवलपमेंट का आप लोगों को अगर आइडिया नहीं भी है तो वेबसाइट्स का आइडिया होगा कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट का आइडिया तो होगा ना। आप क्या करते हैं कि आप डेली बेसिस पे ना डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपने कुछ भी खरीदना है ऑनलाइन, किसी भी ब्रांड से आप खरीद रहे हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो, तो आप क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कुछ भी ऑनलाइन लिख के सर्च करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तो आपके सामने ढेरों वेबसाइट्स आ जाती हैं, या जिस वेबसाइट पे आप जाना चाह रहे हैं आप वो डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। ऐसे ही आप कोई न्यूज़ पढ़ना चाह रहे हैं, या आप कोई आर्टिकल्स पढ़ना चाह रहे हैं, कोई हेल्थ रेलिवेंट या फैशन रेलिवेंट, ठीक है, इस तरह के, तो वो भी आप इंटरनेट पे आते हैं और यहाँ पे आके आप सर्च करते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अकेले मैंने हेल्थ लिखा है। ठीक है, या हेल्थ कंडीशन के लिए एक हमें कीवर्ड मिल गया, तो अभी देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट ये वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, जिनको आप क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं। इन पे आर्टिकल्स आपको मिल रहे होते हैं, कंटेंट मिल रहा होता है, आप उनको रीड करते हैं। ऐसे ही किसी बिजनेस, किसी इदारे, किसी सर्विसेज प्रोवाइडर जो होता है, या कोई इंस्टीट्यूट, आप उसकी वेबसाइट भी डेली बेसिस पे देख रहे होंगे। लाइक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पे जाते होंगे, वहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट आप देखते होंगे जो आपके रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये जितनी भी वेबसाइट्स आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, या सर्च कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ये वेबसाइट जो हैं, इनको बनाना वेब डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट हमारे पास एक ऐसी स्किल है जिसमें आप वेबसाइट बनाना सीखते हैं। और वेबसाइट जो है वो चाहे जो भी हो, मतलब ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो आपका कोई ब्लॉग वेबसाइट हो, या आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, तो उसमें हर तरह की वेबसाइट शामिल होती हैं जी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, सिंपल वेबसाइट बनाने की जो स्किल है उसको हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। और उसमें सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं होता, वेबसाइट्स को बनाना, वेबसाइट्स को मैनेज करना, इंटरनेट पे लाइव करना, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये वेब डेवलपमेंट है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं कि वेबसाइट्स जो हम बनाते हैं, उन वेबसाइट्स को बनाते कैसे हैं, उसके लिए क्या कुछ हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने आपको यहाँ पे जो है ना दो ग्रुप बना दिए सिंपल से। ठीक है, कि एक तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लें। ठीक है, कि वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं, उनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कस्टम डेवलपमेंट करना पड़ती है। ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP वगैरह। ठीक है, और फिर आप कस्टम कोड लिखते हैं अपना, कंप्लीट ज़ीरो से या स्क्रैच से लेके कंप्लीट प्रोजेक्ट तक। ठीक है, और फिर आप अपनी एक वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। ये तो आप लोगों ने सुना होगा। जिनकी डिग्री, या जिनका आप कह लें कि अभी जो डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, या जिनकी हो चुकी है, CS या IT के रेलेवेंट है, तो उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि वेबसाइट्स जो हम बनाते हैं, उसके लिए हमें कोडिंग करना पड़ती है। कोडिंग का मतलब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं और उस लैंग्वेज में फिर अपना कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट या डिज़ाइन बनाने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, तो कस्टम डेवलपमेंट जो है वो अ, जो लोग CS वगैरह कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट उनकी डिग्री है, तो उनके लिए तो इजी है कि उन्हें बेसिक्स का पता होगा और वो इजीली इसको सीख लेंगे, और फिर आगे वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, लेकिन वो लोग जिनकी डिग्री जो है रेलिवेंट नहीं है कंप्यूटर साइंस के, ठीक है, या सिंपल आप कह लें कि इंटर किया हुआ है, या डिग्री नहीं है उनके पास,
ठीक है। तो उनके लिए ये जो चीज़ है कस्टम डेवलपमेंट, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, ठीक है, जिसमें आपको लैंग्वेजेस सीखना मुश्किल, और फिर उसके ऊपर एक आप कह लें कि मास्टर होना और उसको यूज़ करना अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये भी मुश्किल चीज़ है, ठीक है। तो ये कस्टम डेवलपमेंट है। दूसरा हमारे पास जो तरीका है वेबसाइट्स बनाने का, वो होता है बगैर कोडिंग के, ठीक है। उसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं वो करते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इनको आप कहते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दी हुई हैं, ठीक है। लाइक वर्डप्रेस का नेम आपने सुना है, वर्डप्रेस जो इस कोर्स में भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के अलावा ड्रोपल है, शॉपिफाई का नेम आपने सुना होगा, उसके अलावा विक्स है, ऑनलाइन एक टूल है, ठीक है, वेब फ्लो है, ऐसे और बहुत से टूल हैं, ठीक है। तो ये जो टूल हैं जिनको हम CMS बोल रहे हैं, ये ऐसे टूल या प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट बनाने की जो ना सहूलत दे रहे होते हैं, कि आप बगैर कोड लिखे, बगैर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सीखे, आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं और हर तरह की बना सकते हैं, ठीक है। और जिनको कोडिंग आती है वो भी इस पे काम कर रहे होते हैं, मतलब वो उस पे कोड अपना लिख के भी अपना जो है काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर तरह का काम आप इस पे कर सकते हैं। तो ये आप कह लें कि अगर हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट इन वेबसाइट्स बनाने की, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास कोई एक टूल, कोई एक प्लेटफॉर्म या कोई एक लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल टूल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टैक हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल जैसे आप कोई और स्किल सीख रहे हो, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या कोई भी स्किल आप सीखते हैं, तो उस हर एक स्किल के लिए आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर या टूल्स होते हैं ना। सेम ऐसा ही होता है कि वेब डेवलपमेंट जो आप कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स आप बना रहे होते हैं, उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म या टूल्स होते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि तमाम टूल्स या तमाम प्लेटफॉर्म आप एक साथ ही शुरू करते हैं, ठीक है। आपको कोई एक स्टार्ट करना पड़ता है, किसी एक को लेके चलना पड़ता है, और जब आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे मास्टर हो जाते हैं, और फिर आप जो है दूसरे प्लेटफॉर्म या टूल्स या सिंपल स्टैक कहें आप, ठीक है, वो भी आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में जो हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, या इस कोर्स में जो हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, उसके लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं जी वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स बनाने के लिए, और इस पे फिर आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे फिर वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर वो आपका ई-कॉमर्स स्टोर हो, आपका जो है कोई भी सिंपल या स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट्स हो, आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वगैरह, ठीक है, हर तरह की वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब मुझे आप बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई कि वेब डेवलपमेंट क्या है और वर्डप्रेस क्या है, ठीक है। ओके जी, अगर ये चीज़ें आपको साथ साथ समझ आ रही हैं तो वेल एंड गुड, आपकी आगे लर्निंग भी बहुत इजी रहेगी। अच्छा जी, तो जब इतने ज़्यादा टूल हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं, तो हमने वर्डप्रेस ही क्यों सिलेक्ट किया? आता है ना क्वेश्चन ये, कि सर हम कस्टम डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, हम कोडिंग क्यों नहीं यहाँ पे कर रहे, या हम शॉपिफाई क्यों नहीं यूज़ कर रहे, या कोई और प्लेटफॉर्म हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम वर्डप्रेस ही क्यों ले रहे हैं, वर्डप्रेस को ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें, हर टूल या हर प्लेटफॉर्म जो है उसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। कोई आपको जो है आप कह लें कि सिक्योरिटी अच्छी दे रहा होगा वेबसाइट्स की, कोई प्लेटफॉर्म जो है वो आपको स्पीड अच्छी दे रहा होगा, ठीक है। कोई प्लेटफॉर्म या टूल जो है वो आपको वेबसाइट्स बनाने की जो है वे जो है या डेवलप करने का जो तरीका है वो इजी दे रहा होगा, तो हर एक का अपना अपना तरीका है, ठीक है। लेकिन हम वर्डप्रेस क्यों यूज़ कर रहे हैं जी, तो इसके बहुत से रीजन हैं, बहुत ज़्यादा रीज़न है इसके, ठीक है। कुछ रीज़न मैंने यहाँ पे आपको जो है सामने आपको रखे हुए हैं स्क्रीन पे, ठीक है। नंबर वन तो ये कि वर्डप्रेस जो है ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो जो कि आपके लिए टोटली फ्री होते हैं, और उस पे आप जैसा चाहें अपने मर्जी का आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम जैसे बात एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं शॉपिफाई को, ठीक है। अब शॉपिफाई भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई पेड है, ठीक है, आपको मंथली पे करना पड़ता है शॉपिफाई को, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो आप उसे पे कर रहे हैं, पे करने के बाद भी उस पे क्या होता है कि उसके डिफरेंट प्लान्स हैं,
कि आप अगर ये बेसिक प्लान ले रहे हैं फिर दूसरा प्लान ले रहे हैं, तो हर प्लान पे आपको डिफरेंट वो चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपको लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस होंगी कुछ कि ये काम आप कर सकते हैं और ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही हर प्लेटफॉर्म जो है उन पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कोई ना कोई आपको लिमिटेशंस जो है वो रहती हैं, ठीक है। जबकि वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस में क्या है कि आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना ही आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस है। आपने जो वेबसाइट बनानी है, जैसा डिज़ाइन बनाना है, उस पे जो फंक्शनैलिटीज़ आप रखना चाह रहे हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स है, मतलब कि आप सिंपल उसकी फाइल्स ले रहे हैं वर्डप्रेस की, आप सिंपल आप वर्डप्रेस को जो है वर्डप्रेस का आप वो कह लें कि सोर्स ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ऊपर काम करना है, वेबसाइट पर डिज़ाइन बनाना है, वेबसाइट पे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो हम जिस तरह भी हम चाह रहे हैं बनाना, जैसे भी हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, हम वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। चाहे फिर आप ई कॉमर्स स्टोर बना लें वर्डप्रेस पे, आप ब्लॉग वेबसाइट बना लें वर्डप्रेस पे, आप जो है बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें, आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो नंबर वन तो ये जो कि सबसे मेन चीज़ है। सेकंड चीज़ ये कि वर्डप्रेस जो है वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप जो है डिज़ाइनिंग की या डेवलपमेंट की जो है वो सहूलत देता है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, एक चीज़ तो मैंने आपको जैसे बताई ऊपर, कस्टम डेवलपमेंट है। कस्टम डेवलपमेंट में आपको एक एक चीज़ अपने कोड के थ्रू बनाना पड़ती है। लाइक मैं अगर एक वेबसाइट बना रहा हूँ, यहाँ पे हम कोई वेबसाइट वैसे ओपन करके देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट पे क्या कुछ होता है, ठीक है। जैसे ये मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है आपको ये जो ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, तो इसको हम हेडर बोलते हैं। हेडर में यहाँ पे नेविगेशन बार है जिसमें डिफरेंट पेजेस वगैरह और बाकी चीज़ें उसने दिखाई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर आप नीचे आते हैं तो ये एक डिज़ाइन उसने दिया हुआ है, ठीक है। कोई पोस्ट वगैरह या जैसे ये कुछ कैटेगरीज उसने दी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंप्लीट एक डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। और ये एक प्रॉपर वेबसाइट है, आप किसी भी पेज पे जाएं आपको कंटेंट मिलेगा, उस पे कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखें, ठीक है। तो जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये सब चीज़ें खुद से डिज़ाइन करना पड़ती हैं। कौन सी चीज़ किधर आएगी, उसका टेक्स्ट कैसा होगा, उसका साइज़ क्या होगा, कलर्स क्या होंगे, हर चीज़। तो आप कंप्लीट एक एक चीज़ खुद से बना रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब हम कस्टम डेवलपमेंट करते हैं, लाइक अगर आप कहें कि जी मैंने ये कोडिंग के थ्रू काम करना है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये सब चीज़ें आपको अपना कोड लिख के यहाँ पे बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और कोड लिखना इतना कोई इजी नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनकी डिग्री आप कह लें नहीं है या सीएस के रेलिवेंट नहीं है डिग्री, ठीक है, तो उनके लिए एक मुश्किल चीज़ है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि एक चीज आप सीखते हैं लेकिन आपको टाइम बहुत लगता है, ठीक है। आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, चीजें आपको बहुत देर से समझ आ रही होती हैं, ठीक है। अब अगर यही चीजें हम वर्डप्रेस में कर रहे होंगे तो वर्डप्रेस में क्या होगा कि आपको हर चीज के लिए बने बनाए एलिमेंट्स मिल रहे होंगे। लाइक अगर मैंने इमेज यहाँ पे ऐड करना है तो मुझे एक इमेज बॉक्स मिल रहा होगा, मैं इमेज बॉक्स यहाँ पे रखूंगा, उसके अंदर अपनी इमेज ऐड करूंगा, ठीक है। उसका साइज क्या करना है, उसके कलर्स वगैरह, उसके ऊपर ओवरले, ये सब चीज़ें ऑप्शंस के तौर पे मिल रही होंगी, हम उनको सेट करेंगे, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है, ठीक है। मैंने हेडिंग यहाँ पे रखना है तो हेडिंग का एलिमेंट मैंने यूज़ किया, ठीक है। अब हेडिंग का टेक्स्ट चेंज करना है, उसमें टेक्स्ट अपना ऐड किया, उस पर कलर्स और बाकी चीज़ें मैंने ऐड की और मेरा वो काम कंप्लीट हो गया। तो ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा लास्ट में, पहले हम एक दफ़ा कंप्लीट ओवरव्यू ले लें इसका। तो ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप में चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, आप उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, अपने स्टाइलिंग सेट कर रहे हैं और आपका डिज़ाइन कंप्लीट है, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स देता है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको मैनेज करना बहुत आसान होता है। लाइक आपने कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, अब आप कभी भी ऑनलाइन जाएं किसी भी वेबसाइट पे और कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करें या कुछ भी वहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो ऑर्डर कैसे जा रहा है, शॉप ऑनर जो है उसको वो किस तरह से रिसीव हो रहा है, हम जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं वो प्रोडक्ट किस तरह से लगाई गई हैं, उनके प्राइसेस वगैरह, इमेजेस वगैरह किस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं डैशबोर्ड से मैनेज की जाती हैं। हर वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ से आप
प्राइसेस अपडेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है तो ब्लॉग वेबसाइट पे आपने कंटेंट या न्यूज़ वगैरह या आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की सब चीज़ें जो हैं, ये वेबसाइट के बैकएंड पे एक डैशबोर्ड होता है जहां से मैनेज की जाती है। अब वर्डप्रेस क्या करता है, वर्डप्रेस आपको वो डैशबोर्ड बना बनाया दे देता है, आपको अलग से डैशबोर्ड बनाना नहीं पड़ता। अलग से डैशबोर्ड के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करना पड़ती, ठीक है। वर्डप्रेस आपको एक बना बनाया डैशबोर्ड देता है, आप उस डैशबोर्ड से अपनी कंप्लीट वेबसाइट मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप कह लें कि मैंने थोड़े से जो है ना मोटे मोटे यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता दिए। अगर डिटेल में जाते हैं तो और बहुत बहुत से बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के, जिस वजह से वर्डप्रेस को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही होती है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले लोग जितने कम होंगे, इट्स मीन उसकी कम्युनिटी छोटी होगी, ठीक है। और आपको कोई इशू आ जाता है, आप कोई अपडेट्स देखना चाह रहे हैं, तो वो आपको बहुत कम मिलती है, ठीक है। अब वर्डप्रेस क्या है कि वर्डप्रेस जो है उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कम्युनिटी का मतलब वो लोग जो वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, वो डेवलपर्स, वो डिज़ाइनर, ठीक है। वो आपको क्या करते हैं, अपडेट्स दे रहे होते हैं। कहाँ पे मिल रही होती हैं आपको, आप जाएं यूट्यूब पे, आपको ढेरों आपको यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे वर्डप्रेस के रेलेवेंट। आप जो है डिफरेंट ब्लॉग वेबसाइट्स देख सकते हैं जो वर्डप्रेस के रेलेवेंट कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत से ग्रुप या चैनल्स मिलेंगे जिन पे वर्डप्रेस के रेलेवेंट अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी कम्युनिटी है वर्डप्रेस की, आप कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है। इवन के अगर वर्डप्रेस पे जाएं, wordpress.org पे, तो वहाँ पे भी आपको जो है एक सपोर्ट पेज मिल रहा होता है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी का फ़ायदा है कि आप कहीं पे स्टक नहीं होते। आपको कोई भी इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, कोई भी अपडेट आप देखना चाह रहे हैं, तो आपको इन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिस वजह से वर्डप्रेस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। हमने बहुत से यहाँ पे नेम लिए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म या टूल्स के जो कि वेबसाइट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब अगर आप सोचें कि ज़्यादा ना भी हो, ठीक है, अगर हम कहें कि जी 15 to 20 प्लेटफॉर्म होंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा है प्लेटफॉर्म जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 15 to 20 डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो अब उसमें अकेला वर्डप्रेस अगर आप देखें तो वो कितनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, 43% वेबसाइट बना रहे हैं। यानी कि इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स हैं, पूरे इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनमें से 43% वेबसाइट्स जो हैं वो अकेले वर्डप्रेस के साथ बनाई गई हैं, ठीक है। बाकी कोई प्लेटफॉर्म होगा उसके साथ 5% बनी होंगी, किसी के साथ 10% बनी होंगी, किसी के साथ 2% बनी होंगी, ठीक है। लेकिन अकेले वर्डप्रेस के साथ 43% है। और इसकी रीज़न क्या है, जो ऊपर हमने अभी डिस्कस की, कि इजी टू यूज़ है, बिगनर्स भी इसको इजीली इस पे वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। और फिर आपके लिए ओपन सोर्स है, इस पे आप जैसा चाहें अपना डिज़ाइन बनाएं, जैसी चाहें आप अपनी कस्टम वेबसाइट बनाएं, हर तरह का काम आप इस पे कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, और आपको प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा वर्डप्रेस के मार्केट में नज़र आ रहे होते हैं, क्लाइंट भी आपको ज़्यादा वर्डप्रेस के नज़र आ रहे होते हैं जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वर्डप्रेस हम क्यों यूज़ करेंगे इस कोर्स में वेबसाइट्स को बनाने के लिए, ठीक है, और किस तरह से हमने करना है जी। अच्छा जी, तो काम कैसे करना है अपने वर्डप्रेस पे, बिल्कुल सिंपल वे है। हम प्रैक्टिस के लिए सेटअप करेंगे वेबसाइट का, ठीक है। इंस्टॉलेशन होगी, सेटअप होगा, उसके बाद वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए थीम जो है उसको यूज़ करना सीखेंगे। वेबसाइट्स पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को या फीचर्स को ऐड करने के लिए प्लगइन्स का यूज़ करना सीखेंगे। और जब आपको वेबसाइट्स बनाना आ गई, आपको वेबसाइट्स डिज़ाइन करना आ गई, तो फिर एट द एंड इस कोर्स के लास्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट्स को लाइव किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस होगी ना वो होगी लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट का मतलब सिस्टम पे ही करेंगे हम, कोई डोमेन होस्टिंग या इंटरनेट पे लाइव नहीं जाएंगे। पहले हम सीखेंगे कि वेबसाइट्स बनाई कैसे जाती हैं। आपको काम जब करना आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करना सीखेंगे, ठीक है। मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया, चीज़ें क्लियर हो गई आपको। ले जी, अब हम आते हैं जी मेन चीज़ की तरफ, और वो ये कि अगर हम एक स्किल सीख रहे हैं तो स्किल को सीख के हम अर्निंग किस तरह से करेंगे, ये सबसे मेन पॉइंट है जिसके लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं कि जी
ठीक है हम काम सीख लेते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो देखें, आप एक स्किल सीख रहे हैं, और एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप कोई भी स्किल सीखें, अकेले वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस की हम बात नहीं कर रहे, आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, ठीक है। तो हर स्किल जो है उसका मेन फोकस क्या होता है कि आप सर्विसेज देते हैं, ठीक है, सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आप लोगों को वो काम करके दे रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्विसेज होती हैं। ऐसे ही वेब डेवलपमेंट जो है एक स्किल है, वेबसाइट्स बनाना एक स्किल है। आप मार्केट में आते हैं, आपके पास डिफरेंट तरीके हैं काम करने के। अब आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जॉब कहाँ पे करेंगे? सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, वहाँ पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर आप जॉब कर सकते हैं। और जॉब का आपको पता ही है कि आपको एक लमसम सैलरी दी जा रही होती है, ठीक है, मंथली बेसिस पे, तो आप जॉब कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें इस फील्ड की, तो इसमें आपको एक अच्छी और हैंडसम सैलरी ऑफर की जा रही होती है। मैं आपको अभी कुछ स्टैट दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि अगर आप जॉब नहीं करते तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर वगैरह। आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने से क्या होता है कि क्लाइंट जो है, जिनको जिनको काम करवाना है, ठीक है, वो आता है और आपसे काम करवाता है, ठीक है। लाइक कोई भी क्लाइंट आएगा और वो कहेगा जी मेरी कंपनी है और मुझे उस कंपनी के लिए वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। तो आप उसको वेबसाइट बना के दोगे, और जिस तरह की वेबसाइट आप उसको बना के दे रहे हो, आप उसके अगेंस्ट उससे चार्ज कर रहे होगे। तो एक सिंपल सा आप कह लें कि फार्मूला, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग जो है घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ ये कि जॉब के साथ साथ या फ्रीलांसिंग के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी बना सकते हैं, ठीक है। अपने बिजनेस या एसेट्स भी आप बना सकते हैं। लाइक आप एक अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है कोई, होता है ना कि सम टाइम कोई फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है, या आपकी कोई फिजिकल शॉप होती है, उस पर आप प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहे होते हो, तो उनको आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ठीक है। आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो, और ई कॉमर्स स्टोर बना के आप उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, तो आप एक, वेट अ मिनट जी, वेट अ मिनट। अच्छा जी, तो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप जो है, जी सर, यू हैव 10 मिनट्स मोर। आपने अगर प्रैक्टिकल भी करवाना तो आप फिर देख लीजिएगा इसको। थैंक यू। ओके ओके ओके, ठीक है। ब्लॉगिंग में होता है कि आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो जहाँ पे अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हो, ठीक है। और उस पर ट्रैफिक आ रही होती है, और आप किसी भी एक जैसे कि गूगल एडसेंस वगैरह जो है, उनसे आप अपनी वेबसाइट को एफिलिएट करते हो, और फिर ट्रैफिक की बेस पे आपको अर्निंग हो रही होती है। तो ये ब्लॉगिंग का एक फील्ड है। ब्लॉगिंग या ई कॉमर्स जो है, इसको भी आप इसके साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हैं जी तरीके आप जिनके ज़रिए कमा सकते हो या अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको जॉब के बारे में दिखाता हूँ। जॉब वैसे सर्च करने के लिए ना, आपके पास लिंक्डइन है, रोजी डॉट पी के है, इंडीड है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ जी इंडीड पे, और इंडीड पे आके मैंने यहाँ पे सिंपल लिखना है जी वर्डप्रेस, ठीक है। अच्छा जी, वर्डप्रेस मैंने लिखा तो मेरे सामने जो है 400 प्लस जॉब्स आ गई हैं। आप फिल्टर कर सकते हैं अपनी लोकेशन या सिटी के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये, कि अगर आप जॉब करते हैं स्किल को सीख के, ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखें कि जॉब के लिए डिग्री जो है वो, ठीक है, आपके प्लस पॉइंट होते हैं डिग्री के साथ, लेकिन एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा काउंट किया जा रहा होता है। आपको काम कितना आता है, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा काउंट की जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए फ्रेशर जब आप स्टार्ट लेते हैं, तो 40 to 50 थाउजेंड जो है एक स्टार्टिंग सैलरी है एज ए वेब डेवलपर या वर्डप्रेस डेवलपर। और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे फिर आपकी वो सैलरी भी बढ़ रही होती है। और यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब नजर आएगी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, रिमोट, प्रोजेक्ट बेस, ऑर्ली बेसिस, हर तरह की, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है 40, 50, 60, ये एक स्टार्टिंग सैलरी है। और फिर आपके एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपको काम कितना आता है। और एक्सपीरियंस कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1 साल या 2 साल या 3 साल काउंट होगा, एक्सपीरियंस काउंट होता है काम पे। 3 साल का काम जो है वो अगर आप 6 महीनों में सीख लेते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल की इक्वल होगा, और आपको पे भी उसी हिसाब से किया जा रहा होगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो ऑफर की जा रही है। अच्छा जी, ऐसे ही अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग में फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर और बहुत से प्लेटफॉर्म है जिन पे आप जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फाइवर पे आते हैं, तो फाइवर पे यहाँ पे ये देखें जी, ये फाइवर है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब सिर्फ मैं यहाँ पे जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वर्डप्रेस को लेके, तो आप कितना अर्न कर सकते हैं और क्लाइंट वगैरह की क्या सीन होता है, ठीक है। अब देखिए, ये पॉपुलर कैटेगरीज हैं या सर्विसेज हैं जो कि फाइवर पर मौजूद हैं, और उसमें सबसे पहली सर्विस जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट की है। बाकी भी आप देख लें, टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सी है? वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कौन से स्किल नजर प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है? वर्डप्रेस, शॉपिफाई भी है, कस्टम डेवलपमेंट भी है, विक्स, वेबफ्लो, वो कॉमर्स और बहुत सी हैं, लेकिन वर्डप्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस के क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैं, वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट में आपको काम बहुत ज़्यादा मिलता है वर्डप्रेस पे, ठीक है। तो अब जब आप वर्डप्रेस पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्चुअली ये एक शो केस है जिसको हम फाइवर पे गिग बोलते हैं। और ये आप बनाते हैं क्लाइंट को हंट करने के लिए, कि कोई भी क्लाइंट आएगा वो आपके शो केस को, एक गिग को देखेगा कि आप क्या ऑफ़र कर रही हैं, कितने पैसों में ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है, तो आपको हायर कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक शोकेस या गिग बनाते हैं और मिनिमम से मिनिमम भी पैकेज आप रखते हैं, तो वो यहाँ पे 23,000 है एक वेबसाइट का। और एक सिंपल वेबसाइट का है। सिंपल वेबसाइट का मतलब कि 3 से 4 या 5 पेजेस की आपने एक सिंपल वेबसाइट बनानी है, और उसका यहाँ पे आप जो स्टार्टिंग पैकेज है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ज़्यादा पेजेस बनवा रहा है, कोई डिफिकल्ट बनवा रहा है, कोई कॉमर्स स्टोर बनवा रहा है, डिफरेंट हर एक की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी हिसाब से अपना पैकेज आप बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं, आप इनके क्यूज में ऑर्डर भी देख सकते हैं कि कितने मौजूद हैं। जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप अपना पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जो सिंपल वेबसाइट के लिए जो यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज आपको नज़र आ रहा है 23 या 24 5,000, ये वेबसाइट आप 3 से 4 दिन में इजिली बना सकते हैं। तो अब खुद इस चीज़ को जज कर लें कि आप कितने दिनों में वेबसाइट बना रहे हैं, महीने में आप कितने बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये फ्रीलांसिंग में स्कोप, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। और जॉब का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ है एक, वो ये कि थोड़ा सा दिखा दूँ कि हमने प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है, ठीक है। अब देखें, हमने वर्डप्रेस पे काम सीखना है, तो मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस आपको एक डैशबोर्ड देता है जहाँ से आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को मैनेज करते हो, ठीक है। अब लाइक ये एक डैशबोर्ड है एक वेबसाइट का, ठीक है। और इस डैशबोर्ड पे आप देखें, पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे पेजेस बनाने का ऑप्शन मिल रहा है, प्रोडक्ट्स भी आप यहीं से लिस्ट करते हैं, सब कुछ आप इसी डैशबोर्ड से कर रहे होते हैं। तो इस डैशबोर्ड पे आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप बगैर कोड के भी कर सकते हैं। बगैर कोडिंग के अगर आप करना चाह रहे हैं कंप्लीट वेबसाइट हर तरह की, और आप कहते हैं मैंने अपना कोड यूज़ करना है, मैं खुद से अपनी कोडिंग करूंगा, डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ, तो अपने कोड के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पेजेस में गया हूँ और एक पेज जो है उसको मैंने एडिट किया। अब देखें, पेज एडिट हो गया है। अब इस पेज पे अगर आपने कुछ भी डिज़ाइन करना है, बनाना है, लाइक मैं यहाँ पे एक एक सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, या स्लाइडर कह लें हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यूज़ होते हैं। एलिमेंट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, आप उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं। ये मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, इसको हम फुल विड्थ कर लेते हैं। अब इतना डिटेल ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं कि आप बगैर कोडिंग के भी अपना डिज़ाइन या हर चीज़ परफेक्ट वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन में मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्लाइडर जो है वो बनाऊँ, ठीक है। ये स्लाइडर आ गया, अब इसको मैंने उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है कि चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, आप उसको यूज़ करें। इसका जो कंटेंट है, जैसे स्लाइड 1 2 3, 3 स्लाइड्स दी हुई हैं, आप और स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं इसमें। पहली स्लाइड है, उसका कंटेंट आपने चेंज करना है, आप कंटेंट चेंज कर लें, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। कंटेंट चेंज कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे स्टाइलिंग चेंज कर लें, कलर्स चेंज कर लें, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, हर चीज़ का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ स्टाइल में, तो ये टाइटल है, टाइटल का कलर मैंने चेंज करना है, ठीक है।
मैंने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको अपडेट किया, और अपडेट होने के बाद ये देखें यहाँ पे हमारी स्लाइडर जो है वो शो हो गया जी, ठीक है। तो अब देखें, इसमें आप जैसा चाहे अपना काम कर सकते हैं। अब इसमें कोई यहाँ पे कोडिंग इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यही स्लाइडर मैंने अपने कोड के थ्रू बनाना है, या अपने कोड लिख के मैंने इसको डिज़ाइन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आपको वर्डप्रेस ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने काम करना है जी, ठीक है। ये आपके साथ एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक डेमो दिया है। मज़ीद इसको हम बहुत डिटेल से लेके चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमने स्टार्ट लेना है इसको, इंस्टॉलेशन कैसे होगी, किस तरह से सेटअप किया जाएगा, और किस तरह से इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर ऑनवर्ड स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे जी। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।